आज नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना 2 रोजा अहम इजलास कर रही है, लेकिन सच तो यह है कि यह मीटिंग सिर्फ एक इजलास नहीं, यह पार्टी के सामने रखा वो आईना है जिसमें इसे अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां और अपनी आवाम से दूरी साफ नजर आ सकती है। सवाल यह है, क्या वो इस आईने में देखने की हिम्मत रखते हैं? अगर इसी सिलसिले में बात करें बड़गाम ज़िमनी इंतखाबात की, एक महफूज सीट की तारीखी पसपाई। सबसे बड़ी हकीकत जिससे एनसी भाग नहीं सकती वो बड़गाम का नतीजा है। ये वही सीट थी जिसे एनसी अपना मजबूत गढ़ समझती थी। बरसों की नुमाइंदगी, दहाइयों की सियासी तारीख और नतीजा एनसी को शिकस्त। ये शिकस्त एक पैगाम है कि अवाम जज्बात से नहीं, कारकर्दगी से फैसला करती है। हुक्मरानी अगर कमजोर हो, वादे अगर अधूरे रह जाएं, तो सबसे मजबूत किला भी टूट जाता है। रिजर्वेशन पॉलिसी, नौजवानों के सवालों का कोई जवाब नहीं। रिजर्वेशन पॉलिसी पर हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए, कमेटी बनाई, रिपोर्ट भी तैयार हुई, मगर फिर खामोशी। रिपोर्ट फाइलों में दबा दी गई, नौजवानों ने सवाल पूछे मगर कोई जवाब नहीं मिला। यही वजह है कि आज रियासत भर में नौजवान नाराज हैं और एनसी की हुकूमत से मायूस। जो हुकूमत नौजवानों के मुस्तकबिल पर वाज़ा मौक़िफ़ न दे सके, वो अपने मुस्तकबिल की सियासत कैसे संभालेगी? बिजली, स्मार्ट मीटर्स और रोजाना की मुश्किलात, असल मसला अवाम की जिंदगी है। सियासत अपनी जगह, लेकिन अवाम की जिंदगी अपनी जगह। कश्मीर में बिजली के बहरान ने लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को शदीद मुतासिर किया। स्मार्ट मीटर्स का तनाजा, बारी बिल, गैर एलानिया कटौतियां, ये सब अवाम के सब्र का इम्तिहान बनते जा रहे हैं और एनसी की हुकूमत इस मसले पर उलझी हुई दिखाई दे रही है। न कोई वाज़ा पॉलिसी, न कोई हल। अवामी सवाल पूछने में हक बजानिब है कि हुकूमत ने वादे तो बहुत किए थे, मगर अमली तौर पर क्या हुआ? पार्टी के अंदर भी बेचैनी दिख रही है और एमपी आगा रुहुल्ला नाराज। पार्टी के अंदर की बेचैनी, आगा रुहुल्ला महदी 3 बार के साबिक एमएलए और मौजूदा रुकन पार्लियामेंट जो हमेशा एनसी की मजबूत आवाज रहे, वही आगा रुहुल्ला आज पार्टी कयादत से नाराज हैं। गुज़श्ता इजलास में वॉकआउट, बड़गाम ज़िमनी इंतखाबात में मुहिम का बाइकाट, रिजर्वेशन पर हुकूमत को डेडलाइन और फिर तुलबा के साथ एहतजाज की हिमायत। ये सब मामूली बातें नहीं, ये इस बात का सबूत है कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं। क़यादत और जमीनी कारकुनों के दरमियान फासला बढ़ रहा है और अगर ये फासला इसी तरह रहा तो आने वाले दिन एनसी के लिए और सख्त हो सकते हैं। असल सवाल फिर यह है कि क्या एनसी अपनी गलतियां आज गिनेंगी? ये इजलास नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक मौका है। क्या वो बड़गाम की शिकस्त का असल तज्जिया करेगी? क्या वो अवाम के बिजली और रिजर्वेशन मसाइल पर खुलकर बात करेगी? क्या वो अपनी अंदरूनी खाना जंगी को संजीदगी से लेगी? और सबसे अहम, क्या इस हकीकत को सामने रखेगी कि हुकूमत कारकर्दगी से चलती है, माजी की विरासत से नहीं? अगर एनसी आज भी अपनी गलतियां न गिने, अपनी पॉलिसी न बदले, अवाम की तकलीफ को न सुने, तो फिर ये इजलास भी महज एक रस्मी कार्रवाई बनकर रह जाएगा। वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, सियासत बदल रही है। सवाल यह है कि क्या एनसीबी बदलने के लिए तैयार है? क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को नगरोटा और बड़गाम के ज़िमनी इंतखाबात में पैगाम दिया, वो पैगाम उसे संजीदगी के साथ लेना होगा।